Hello everyone, what is up? Welcome back to my YouTube channel Notes from the Road. हम इंडिया के पहले इंडियन यूट्यूबर कपल है जिसने 2000 किलोमीटर्स का नॉर्दर्न इटली रोड ट्रिप किया। हमारी इटली रोड ट्रिप की आपने प्रीवियस वीडियो में तो देखा ही होगा कि कैसे हम इंडिया से इटली आए। वी वेंट टू सातुर्निया, पिएंजा, सैन जिमिजानो, मोंटेरेजियोनी एंड नाउ फ्लोरेंस। अगर आपकी भी इटली ट्रिप में फ्लोरेंस एंड पीसा है तो आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो के बाद कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्लोरेंस की टॉप 10 प्लेसेस एंड आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू गूगल मैप्स राउट, जिससे आपके लिए काफी इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा टू फॉलो अलोंग। एंड हाँ, वीडियो के एंड में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी टू सेव मनी एंड हैव अ कन्वीनियंट ट्रैवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्लोरेंस के मेन फिरेंजे ट्रेन स्टेशन से, जो आई नो कि ऑलमोस्ट सभी लोग वहीं से अपना फ्लोरेंस का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रेन स्टेशन से वॉक करके सबसे पहले हम जाएंगे द माइटी आइकॉनिक डुओमो की तरफ, जिसका डिस्टेंस स्टेशन से सिर्फ 750 मीटर्स ही है। ये बनना स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में एंड इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 14th सेंचुरी में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि डुओमो के एक्सटीरियर में पैनल्स बने हुए हैं जो ग्रीन एंड पिंक के शेड में है एंड इसका बॉर्डर वाइट से किया हुआ है। हमारा जो सबसे स्मार्ट मूव था ना, वो था सुबह जल्दी उठकर आना। इस टाइम ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है एंड साथ ही हमने बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स भी मिल गए। डोम सुबह 8:15 ओपन हो जाता है मंडे टू सैटरडे। संडेज को डुओमो जाना अवॉइड करना, क्योंकि उस दिन डुओमो का जो मेन फ्लोर होता है ना, वो बंद होता है। एंड इसकी एंट्री टिकट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही खरीद सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दैट विल डेफिनेटली सेव यू सम मोर टाइम एंड आपको लंबी लाइन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। बुक करते टाइम अपना टाइम स्लॉट जरूर बुक कर लो एंड उसी टाइम पे आप डोम विजिट कर सकते हो। मेक श्योर यू डू दिस इन एडवांस, प्रेफरेबली अ फ्यू वीक्स बिफोर यू विजिट टू फ्लोरेंस। डुओमो के जस्ट बाजू में उसी से लगा हुआ है फ्लोरेंस कैथीड्रल, which is also known as Cathedral di Santa Maria del Fiore। इसी से लग के जो आपको टावर दिखाई दे रहा है ना, ये है जियाटोस बेल टावर। इसमें कुछ 414 सीढ़ियां हैं जो क्लाइम करके आप पूरा फ्लोरेंस का व्यू ले सकते हो। सुबह सुबह उठकर डुओमो देखने आओगे तो थोड़ा भूख तो लगी जाएगी ना, तो ब्रेकफास्ट के लिए आप जा सकते हो इटली फिरेंजे में। ये कैथीड्रल से 100 मीटर्स पे ही है। ये हमारे नेक्स्ट लोकेशन के राउट पे भी है एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम गए अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज बेसिलिका दी सैन लोरेंजो, जो इटली फिरेंजे से बस 140 मीटर्स पे ही है। ये भी फ्लोरेंस के सबसे बड़े और पुराने चर्चों में से एक है, जो 393 एडी में बना था। ये चर्च इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि ये मेडिची फैमिली का अपना खुद का चर्च हुआ करता था। मेडिची फैमिली का फ्लोरेंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री भी है नेटफ्लिक्स पे। आई वुड सजेस्ट आपको फ्लोरेंस से और भी ज्यादा कनेक्ट करना हो ना, तो वो सीरीज एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, दैट इज मेडिची पैलेस, जो यहाँ से बस 120 मीटर्स ही है। मेडिचीज एक बैंकिंग फैमिली को बिलोंग करते थे एंड इन्होंने बहुत टाइम तक फ्लोरेंस पे रूल किया। 15th सेंचुरी में मेडिची बैंक पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था। इसी फैमिली ने आर्ट को बहुत सपोर्ट किया एंड एज अ रिजल्ट हमें माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो द विंची जैसे आर्टिस्ट मिले। इसकी एंट्री टिकट है 35 यूरोस पर पर्सन एंड इसे भी देखने में आपको कुछ 1 to 1.5 आवर्स लग जाएंगे।
इतनी सारी हिस्ट्री देखने के बाद आई एम श्योर आपको फ्लोरेंस का सेंट्रल मार्केट भी ट्राई करना होगा, जहाँ पे आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फूड वेराइटीज टू ट्राई। तो मेडिची पैलेस से ही 400 मीटर्स की दूरी पे है फ्लोरेंस का फेमस मर्कातो सेंट्राले, दैट इज सेंट्रल मार्केट। एंटर होते ही आपको लेदर मार्केट मिलेगा, जहां आप बार्गेन करके लेदर जैकेट्स ले सकते हो। मैंने यहीं से काफी सारे सुवीनियर्स भी उठा लिए। मार्केट एंड होते ही फूड मार्केट स्टार्ट होगा एंड उसी के अपर लेवल पे हमें ह्यूज वेराइटीज ऑफ फूड मिलेंगे, right from pasta, fruits and veggies, pesto sauce, meat and fish, literally everything. यहाँ आराम से बैठ के यहाँ की फेमस डिशेस ट्राई करने के बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, दैट इज पियाज़ा डेला रिपब्लिका, जो मर्कातो सेंट्राले से 700 मीटर्स पे है। ये फ्लोरेंस का सिटी स्क्वायर है जो यूजुअली काफ़ी बिजी होता है। 20th सेंचुरी में ये आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स के मिलने का सेंटर था। इनफैक्ट आज भी यहाँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहते हैं। इसके बाद हमने ट्राई की यहाँ की फेमस सैंडविच बाय अल अंतिको विनायो, जो यहाँ से 550 मीटर्स पे ही है। प्लीज़ बी अवेयर कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, क्योंकि ये शॉप बहुत फेमस है सैंडविच के लिए एंड आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा सैंडविच मिलने में। टेस्ट वाइज मुझे तो ये सैंडविच एवरेज लगी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे बिकॉज ऑफ कोर्स दे लव्ड इट। अल अंतिको से सैंडविच ट्राई करने के बाद हमें कुछ डेजर्ट खाने का मन हुआ, तो हम गए वेंकी जिलेटो में, जहाँ की जिलेटो मुझे काफ़ी डिलीशियस लगी। अब आपको थोड़ा रिलैक्स भी तो करना होगा, राइट? सो उसके लिए हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आप आराम से बैठकर पीपल वॉच भी कर सकते हो और एक ओपन गैलरी भी इंजॉय कर सकते हो। सो नेक्स्ट लोकेशन इज पियाज़ा डेला सिनोरिया, जो यहाँ से 200 मीटर ही है। Take your time exploring the remarkable statues and architecture. कहा जाता है फ्लोरेंस रिपब्लिक का ओरिजिन यहीं से हुआ था and it still maintains its reputation as the political focus of the city. ये स्क्वायर के बीचों बीच माइकल एंजेलो के स्टैच्यू की फर्स्ट कॉपी है एंड काफ़ी सारे अदर फेमस स्टैच्यूज भी है। आराम से रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट लोकेशन की ओर, दैट इज उफीजी गैलरी, जो उसके एकदम बाजू में ही है। ये एक प्रोमिनेंट म्यूजियम है जहां पर डेविड का ओरिजिनल स्टैच्यू प्रिजर्व करके रखा गया है, जो माइकल एंजेलो ने बनाया था। इसकी टिकट हमें ऑफिशियल उफीजी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो है क्लोज टू 26 यूरोस पर पर्सन। ये सुबह 8:15 से शाम के 6:30 तक ओपन होता है एंड हाँ, ये मंडे क्लोज होता है। उसी से बस 200 मीटर पे ही है पोंते वेक्कियो। पोंते वेक्कियो का मतलब होता है सबसे पुराना ब्रिज एंड एज द नेम सजेस्ट, ये फ्लोरेंस का सबसे पुराना ब्रिज है एंड ये एक इकलौता ऐसा ब्रिज है जो वर्ल्ड वॉर 2 को भी सरवाइव कर पाया था। यहाँ बहुत सारे शॉप्स, ज्वेलरीज की दुकानें एंड सुवीनियर स्टोर्स देखने को मिलते हैं। उसी रूट पर आगे वॉक करके जाओगे तो 350 मीटर्स पे आप अपने सामने देख पाओगे द मैग्निफिसेंट पिटी पैलेस, जो मेडिची ने खरीदा था 1549 में एंड दे बिकेम द चीफ रेसिडेंस ऑफ द रूलिंग फैमिलीज ऑफ द टस्कनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपना फ्लोरेंस ट्रिप एंड करेंगे एक ब्यूटीफुल से सनसेट से, जिसके लिए हम जाएंगे पियाज़ाले माइकल एंजेलो। ये 1.7 किलोमीटर्स का एकदम छोटा सा हाइक है, कुछ 100 स्टेप्स क्लाइम करने होंगे।
बट ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पियाज़ाले माइकलैंजेलो इज अ स्क्वायर विद अ पैनोरामिक व्यू ऑफ फ्लोरेंस, इटली। इसकी कोई टिकट नहीं है, एकदम फ्री है एंड शाम में आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहते हैं जो सनसेट को और भी ज्यादा मैजिकल बनाते हैं। एज प्रॉमिस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, अब मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने देखा ना कितना वॉक करना पड़ता है, ऊपर से कॉबल स्टोन स्ट्रीट्स होते हैं, तो मेक श्योर यू वेयर कंफर्टेबल शूज ओनली। सेकेंड, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स। वो आपको गिफ्ट देने का ट्राई करते हैं एंड बदले में आपसे फोर्सफुली पैसे मांगते हैं। थर्ड, यहाँ पे ओला उबर नहीं चलती और जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ जाओ एंड टेक अ स्ट्रोल अराउंड। फोर्थ, कैरी योर ओन वाटर बॉटल बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बाय वाटर। यहाँ पे वाटर टैप्स होते हैं जहाँ पे यू कैन फिल योर फ्रेश वाटर। फिफ्थ, सुबह जल्दी आ जाओ सो दैट यू कैन अवॉइड क्राउड्स एंड बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स भी ले सकते हो। हेलो एवरीवन, बुongiorno एंड वेलकम टू पीसा। आपने वो इमेजेस तो ज़रूर देखी होगी कि लोग जब भी इटली आते हैं तो एक लीनिंग टावर के सामने ऐसे पिक्चर्स लेते हैं, राइट? That is Leaning Tower of Pisa and it is UNESCO World Heritage. So कल आपने देखा कि हमने कैसे फ्लोरेंस एक्सप्लोर किया और आज का हमारा प्लान है पीसा एक्सप्लोर करने का। पीसा फ्लोरेंस से कुछ 80 किलोमीटर्स की दूरी पे है, जो आपको 1.5 आवर्स में पीसा पहुंचा देती है। हम पीसा मॉर्निंग में ही पहुंच गए थे, बट वी डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न कि पीसा बहुत ही छोटा सा एरिया है जो कवर करने में आपको कुछ हाफ एन आवर से 1 घंटा लग जाएगा, विच इज़ नॉट मच। एंड सेकेंड रीज़न इज़ फ्लोरेंस में हमने काफ़ी ज़्यादा वॉक किया, अराउंड 20,000 स्टेप्स येस्टरडे, सो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, तो हमें थोड़ा रेस्ट करना था थोड़े टाइम के लिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर। वैसे अगर आप रोड ट्रिप नहीं कर रहे हो तो पीसा आने का दूसरा ऑप्शन है ट्रेन। फ्लोरेंस से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है जो आपको यहाँ 1 to 1.5 आवर्स में पहुँचा देती है। अगर आपको और जल्दी पहुँचना है तो स्पीड ट्रेन्स भी है यहाँ, जो आपको 20-30 मिनट में ही पहुँचा देती है। तो सबसे पहले हम गए वहाँ पे जिसके लिए पीसा सबसे ज़्यादा फेमस है, द लीनिंग टावर। अगर आपको इसके एकदम टॉप पर जाना है तो कुछ 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। ये चढ़ना उतरना उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा डिजी फील हो सकता है ऊपर जाते टाइम, क्योंकि सीढ़ियाँ एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा स्पाइरल स्ट्रक्चर में होती है। इसके टॉप पे जाने की टिकट है 20 यूरोज, जो आप 20 डेज पहले भी परचेस कर सकते हो। अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो जिनका एज 8 इयर्स एंड बिलो है तो उन्हें क्लाइंब करना अलाउ नहीं है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक डुओमो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, जिसके अंदर ही कैथीड्रल, द सिनोपाई म्यूजियम एंड द ओपेरा डेल डुओमो म्यूजियम भी आता है। टिकट्स की सारी डिटेल्स मैं आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। So ये थी हमारी one stop guide for Florence and Pisa. Do let us know in the comment section for any queries or suggestion for our future travels. Till then, happy traveling.